तो थाईलैंड में एक चूना एक व्हाइट पाउडर वाला सप्लायर था और पुलिस को उस पर काफी ज्यादा समय से शक था। तो पुलिस उसके घर में रेड मारती है और ऑब्वियसली उन्हें वो चूना मिलता है, पर इसके साथ ही साथ पुलिस को वहां से तकरीबन 300 हड्डियां मिली। ये केस बहुत ज्यादा डार्क है बॉस। तो इस कहानी की शुरुआत होती है इस आदमी से, इसका नाम था एपिचाय, और पीछे आप लोगों को जो बंगला दिख रहा है ये था उसका घर। एक काम करो, तुम लोग रेगुलर 9 to 5 जॉब करो, तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे, तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो जाएगी, तब जाके कहीं ना कहीं जो ये ऊपर छोटे छोटे घर देख रहे हो शायद इनमें से एक घर तुम खरीद पाओ। और एक बार इन घर को एपिचाय की जमीन से कंपेयर करके देखो, यू विल सी द डिफरेंस। नाउ जो ये बंगलो है ये एपिचाय को मिला था उसके बाप की तरफ से, बेसिकली ये उनकी किसी तरह की खानदानी जमीन थी। और वीडियो को सिंपल बनाने के लिए हम एपिचाय के बाप को बुलाएंगे फादर। अब फादर कोई भोला भाला आदमी नहीं था, ही वॉज अ बिजनेसमैन, और बहुत साल पहले उसने एक 15 साल की लड़की को खत्म कर दिया था। खत्म करने के बाद फादर उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करता है और आसपास के कचड़े के ढेरे में फेंक देता है। तो जैसे ही पुलिस को फादर के इस अच्छे काम के बारे में पता चला तो पुलिस उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाती है। तो फादर अपनी एस बचाने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं। उन्होंने अपना पैसा, पावर, कनेक्शन सब कुछ लगा के देख लिया, पर सब कुछ यूजलेस निकला, क्योंकि एक 15 साल की लड़की को खत्म करना ये एक छोटा क्राइम नहीं था। अब इसके बाद फादर के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ ये क्लियर नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं फादर जेल चले गए और कुछ लोग बोलते हैं कि शायद से वो इनकाउंटर में मारे गए। बस इतना याद रख लो कि एपिचाय की जिंदगी से फादर चले गए थे। अब फादर के जाने के बाद पुलिस का जो शक है वो एपिचाय के मदर में आ जाता है, और समय रहते ही जो मदर है वो भी अपना बोरिया बिस्तर बांधती है और थाईलैंड को छोड़ देती है, जिसके बाद जो एपिचाय है वो बेसिकली लोनली बन चुका था। बट जब तुम्हारे नाम में करोड़ों की प्रॉपर्टी हो तो दोस्त बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो अब हमारे एपिचाय भाई जाते हैं बैंकॉक की गलियों में पैसे उड़ाने, और यहां पर इतने ज्यादा समय तक अय्याशी करने के बाद भाई को ये चीज तो पता चल चुकी थी कि मार्केट में जितनी ज्यादा डिमांड थरक की है उतनी ही ज्यादा डिमांड चूना पाउडर की भी है। तो अब हमारा भाई भी चूना पाउडर का धंधा स्टार्ट करता है और उसमें अच्छा खासा पैसा कमाता है। अब जो चीजें मैं आगे बताने वाला हूं ये एलिजेडली है। अब आप लोगों को तो पता ही होगा कि एपिचाय भाई को लड़कियों में पैसे उड़ाने का काफी ज्यादा शौक था, पर इसके साथ ही साथ कभी कभी वो उन लड़कियों को अपने बंगलों में बंदी बना के रखते थे। अब क्योंकि ज्यादातर जो ये लड़कियां थी वो गरीब घर से होती थी, तो उनमें से किसी के में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एपिचाय के खिलाफ आवाज उठाए, और अगर किसी लड़की ने आवाज उठाने की कोशिश करी भी तो पैसे से उनकी आवाज को दबा दिया जाता था। इन सब चीजों का मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो मैं ये तुम पे छोड़ता हूं कि तुम्हें इस पे बिलीव करना है या नहीं। एनीवेज जो एपिचाय था वो अपने चूना पाउडर के बिजनेस से अच्छा खासा ब्लैक मनी छाप रहा था, और ऐसा नहीं था कि पुलिस को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। उन्हें साफ साफ पता था कि कुछ तो गड़बड़ है, बस वो लोग इस चीज को प्रूव नहीं कर पा रहे थे। लेट्स सपोज एक दिन पुलिस उसके घर पहुंच भी जाती। पुलिस बोलती देख भाई हमें तेरे धंधे के बारे में पता है एंड यू आर अंडर अरेस्ट। तो एपिचाय उनके मुंह में हंस देता है, ये रहा मेरे लॉयर का नंबर, इससे एक बार बात करके देखो। और उसके में उतना पैसा भी था कि वो थाईलैंड का बेस्ट लॉयर हायर कर सके। तो पुलिस फालतू में एपिचाय को उंगली नहीं कर सकती थी अनटिल एंड अनलेस दे हैव अ सॉलिड प्रूफ, डायरेक्ट प्रूफ चाहिए था उनको। और यही प्रूफ पुलिस को मिलने वाला था इस लड़की से, और इस लड़की का नाम था कुकिट। अब कुकिट की जिंदगी काफी टाइम से हार्ड मोड में चल रही थी। उसका पति उसे छोड़ के चला गया था और उसकी एक बेटी थी जिसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर थी, और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए वो क्लब्स और फिर मसाज पार्लर्स में काम करती है। और यहीं पर एपिचाय और कुकिट की मुलाकात होती है और ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। नाउ अब शुरुआत के कुछ दिन तो अच्छे ही चलते हैं, बट बहुत जल्दी ही इन लोगों का हनीमून फेज खत्म हो जाता है। एपिचाय धीरे धीरे अपना गुस्सा और अपना कंट्रोलिंग नेचर दिखाने लगता है। कुकिट भी इस रिलेशनशिप को खत्म करना चाहती थी, पर एपिचाय ऐसा होने नहीं देने वाला था, क्योंकि अगर उसकी लड़की उसे छोड़ के चली जाती तो भाई का ईगो हर्ट हो जाता। तो एक दिन वो कुकिट को अपने बंगलो बुलाता है, जहां पर वो उसे किसी ऑब्जेक्ट से बहुत बुरी तरीके से मारता है और उसे एक लोहे के बक्से में बंद कर देता है। इस लोहे के बक्से में कुकिट का दम घुटने लगता है, जिसके कारण वो जिंदा नहीं बचती। नाउ आगे की इवेंट समझने के लिए तुम लोगों को एक बार फिर से एपिचाय के फादर के बारे में जानना पड़ेगा। मैंने बोला था ना कि फादर ने एक 15 साल की लड़की का खून किया था और उसकी बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर बाहर कचड़े में फेंक दिया था, और इन बॉडी पार्ट्स की बदबू से पुलिस
पुलिस को सब कुछ पता चल जाता है। तो एपिचाय अपने फादर की गलती तो नहीं दोहराने वाला था, तो वो ये डिसाइड करता है कि बॉडी को बाहर कचरे में फेंकने से अच्छा है बंगलों में ही छुपा देना चाहिए। वो बोलते हैं ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। इन सिंपल वर्ड्स, अगर बॉडी को बंगले में ही छुपाया गया तो कोई उसे देखेगा नहीं, और अगर उसे किसी ने देखा नहीं तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा। पर इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, लिटिल प्रॉब्लम। जो लोहे का बक्सा जिसमें कुकिट की बॉडी थी, ये काफी ज्यादा भारी थी, और इस बक्से को अकेले ठिकाने लगाना ये थोड़ा मुश्किल का काम होने वाला था। तो अब जो एपिचाय है वो अपने राइट हैंड को बुलाता है। बेसिकली जो ये राइट हैंड था वो एपिचाय को उसके चूने के बिजनेस में हेल्प करता था। तो अब ये दोनों मिलकर अपने तालाब के पास में एक गड्ढा करते हैं जहां पर वो इस लोहे के बक्से को छुपा देते हैं। अब एपिचाय बस यही होप कर सकता था कि उसका राइट हैंड कभी मुंह ना खोले। नाउ अब कुछ दिन बीत जाते हैं और कुकिट अब तक अपने घर वापस नहीं गई थी, और इसके कारण जो कुकिट की मदर है उसे काफी ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। जो पीछे औरत आप लोग देख रहे हो ये थी कुकिट की मदर। तो वो सीधा पुलिस के पास जाती है और वहां पर एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल करती है। पर इस केस में भी जो दिक्कत परेशानी की बात थी वो ये थी कि कुकिट की कोई खुद की आइडेंटिटी नहीं थी। शी वॉज जस्ट अ सर्विस प्रोवाइडर जो क्लब्स में काम किया करती थी, और इस इंडस्ट्री में चोरी चकारी, मारपीट करना, पैसों का स्कैम होना और लोगों का मिसिंग होना ये काफी ज्यादा कॉमन था। सो इवन दो पुलिस मिसिंग कंप्लेंट फाइल तो करते हैं, पर वो लोग इस केस को उतना भाव नहीं देते। पर इसके कुछ समय बाद एक ऐसी चीज होती है जो पुलिस को मजबूर कर देती है कि वो कुकिट के केस को सीरियसली ले। दरअसल पुलिस को एक टिप मिलती है कि उनके एरिया में चूना का स्मगलिंग हो रहा था, और इस पूरे स्मगलिंग को मैनेज कर रहा था एपिचाय का राइट हैंड। तो पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और उसे अपने स्टाइल में पूछताछ करती है। ये सब होते होते राइट हैंड को ये चीज तो पता चल चुकी थी कि एपिचाय कभी भी उसे बचाने आने नहीं वाला। तो फायदा यही होगा कि वो अपनी पार्टी बदल ले और पुलिस के साथ हाथ मिला ले। तो जो राइट हैंड है वो पुलिस को ये बोलता है कि यार देखो बॉस, दुश्मनी करके क्या फायदा है, थोड़ा हाथ मिला लेते हैं, आप थोड़ी मेरी मदद कर दो और मैं थोड़ी आपकी मदद कर दूंगा। अगर आप लोग मेरी जेल की सजा को थोड़ा एडजस्ट कर दो ना, मैं आप लोगों को एक खून का केस सॉल्व करके दूंगा। तो जो पुलिस है पहले तो वो थोड़ा सोचती है, भाई हम तेरे पे ट्रस्ट क्यों करें। तो राइट हैंड बोलता है देखो, खून अपन ने नहीं किया पर बॉडी को ठिकाने लगाने वाला अपनी है। आप लोग एक बार तालाब के सामने खुदाई तो करके देखो बॉस, अपन झूठ नहीं बोलता है। तो अब बिना ज्यादा समय गवाए ही जो पुलिस है वो इमीडिएटली एपिचाय के घर में रेड मारती है। अब मुझे पता नहीं कि एपिचाय उस समय क्या कर रहा था, पर पुलिस को वो नंगा मिला तो पुलिस उसे नंगा ही अरेस्ट कर लेती है। ये तो अच्छा हुआ कि फोटो खिंचाने से पहले पुलिस ने कुछ कपड़े रख दिए जिससे उसकी इज्जत बच गई। एनीवेज घर की तलाश करने के बाद पुलिस को बहुत भारी मात्रा में चूना पाउडर मिलता है, और राइट हैंड ने जहां पर पुलिस को खोदने के लिए बोला था पुलिस वहां भी खोदती है, और वहां से उन्हें वो लोहे का बक्सा भी मिलता है जिसके अंदर कुकिट की लाश थी। अब ऑल्दो जो बॉडी है वो काफी ज्यादा सड़ चुकी थी, पर लकीली जो कुकिट है उसकी बॉडी में एक बहुत बड़ा वाला टैटू था। तो इस टैटू के कारण बॉडी को आइडेंटिफाई करना सुपर इजी हो गया। पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो यहीं पर खत्म नहीं होती। पुलिस ने गोताखोरों की पूरी एक टीम बुलाई थी और जो एपिचाय के तालाब है उसे इन्वेस्टिगेट किया, और यहां पर से उनको 300 से ज्यादा हड्डियों के टुकड़े मिलते हैं, जिससे ये तो प्रूव हो चुका था कि जो कुकिट है वो एपिचाय की एक लौती विक्टिम नहीं थी। ना जाने इस बंगलों में कितनी लड़कियों का खून हो चुका होगा। पुलिस तो पूरी कोशिश कर रही थी कि एपिचाय के खिलाफ एक सॉलिड वाला केस बन जाए, पर इसमें भी कुछ दिक्कत परेशानी थी। दरअसल जो ये हड्डियां हैं ये काफी ज्यादा सड़ चुकी थी, जिसके कारण इन लोगों को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो गया, और इसीलिए एपिचाय के खिलाफ खाली चूना का बिजनेस करने के लिए और कुकिट का खून करने के लिए केस चलता है, और उसे दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। डू लेट मी नो कि आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हो।